19 अप्रैल को उत्तराखंड में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए मतदान को लेकर क्या कुछ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है, क्योंकि लगातार वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में जो है वो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। मैडम, किस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार आप भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो है वो आम जनता का क्या कुछ रिएक्शन और 10 सालों के जो काम है उन्हें किस रूप में आप देख रहे हैं, जनता के जो तरफ से सुझाव मिल रहे हैं? देखिए, ये 2024 का वोट बहुत महत्वपूर्ण है और ये जनता के बीच में ये बात आई है और वो जान रहे हैं कि अगर 2047 में हमें एक विकसित भारत को देखने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रण लिया है, संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण वोट है। जिस तरह से उनकी कार्यशैली पिछले 10 साल में हमने देखी है, उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्वस्त करते हुए, विकास की बात करते हुए जनता के बीच में जाने का जो नया एक प्रचलन शुरू किया है, उसको देखकर भी जनता बहुत उत्साहित है, क्योंकि कार्य हो रहे हैं, केवल बोला नहीं जा रहा है, जमीन तक कार्य पहुंच रहे हैं और इस कारण से ये सुनिश्चित है कि तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे हैं। कोटद्वार के मन में क्या कुछ आप भांप रहे हैं, क्योंकि 14-19 की बात करें तो यहां से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला ही था। अब इस बार जो आप देख रहे हैं कि 24 में क्या कुछ लक्ष्य मानकर चल रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने अपने सभी विधायकों को लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं कि कितने प्रतिशत मत जो है वो पार्टी को लाना है विधानसभा में। देखिए, उत्साहित है कोटद्वार की जनता, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, प्रबुद्ध है और वो देख भी चुकी है कि किस तरह का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, किस तरह से इस प्रदेश में जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किस तरह से कोटद्वार के लिए कार्य किए हैं। खासकर मैं आपदा के समय में बताना चाहूंगी आपको, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो जनता के साथ खड़े रहे और जिस भी तरह की मदद हम कर सके हमने की है। तो जो कार्य हमें मिला है, जो हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता के बीच में खड़ा रहना, चाहे वो हमारा भारत सरकार हो, चाहे वो हमारी उत्तराखंड की सरकार हो, हम लोग लगातार जनता के बीच में रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोटद्वार की जनता जिस तरह से 2019 में यहां से सांसद जो हमारे प्रत्याशी थे उनको जिताया था, इस बार भी हम बम्पर वोट से यहां से जीतेंगे। बलूनी जी की किस तरीके से आप दावेदारी को देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी के लिए भी एक बड़ा फेस हुए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी वो पहले राज्यसभा की निभा चुके हैं, बेहतर काम उन्होंने राज्यसभा के दौरान भी किया, तो क्या कुछ आपको लगता है कि जो राज्यसभा में उन्होंने बेहतर काम किए राज्यसभा सांसद के दौरान उसका भी फायदा मिलेगा? देखिए, हमें बहुत अति प्रसन्नता है लोकसभा गढ़वाल को कि हमें एक युवा प्रत्याशी मिले हैं। युवा होने के साथ साथ उनका एक विजन है, एक सोच है, उनमें कार्यशैली है, इच्छा शक्ति है और किसी भी नेता में अगर ये 3-4 चीजें हों तो वो नेता अपने क्षेत्र की बहुत बेहतरीन विकास कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि वो इच्छा रखते हैं, उनमें विजन है, साथ ही साथ दिल्ली में कैसे कार्य करना है, दिल्ली से कैसे कार्य निकालने हैं, उनमें भी उसकी भी उनको पूरी तरह से जानकारी है। उनकी क्षमता है, उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी पकड़ भी है। तो किस तरह से वो दिल्ली से विकास की गंगा गढ़वाल लोकसभा में बहाएंगे उसका हम सब जानते हैं और खासकर कोटद्वार में कुछ काफी बड़े इश्यूज हैं जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके जीतने के बाद कोटद्वार में भी, जैसे हम कर्ण आश्रम को चाह रहे हैं कि उसको नेशनल मंच मिले, नेशनल मंच में वो आए, वो उस तरह का उन्होंने संकल्प भी लिया, तो मुझे विश्वास है कि गढ़वाल लोकसभा और कोटद्वार में विकास होगा। साहब, काफी लंबे समय तक गढ़वाल सीट का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो वोट बैंक उनके नाम से भी रहा है, पूर्व सैनिकों का भी अच्छा तादाद वोट बैंक है, तो उसका फायदा भी जो है वो अनिल बलूनी जी को मिलेगा? अवश्य मिलेगा। जनरल साहब की आज भी मैं जिस भी जगह पहुंचती हूँ, किसी भी कोने में उत्तराखंड के पहुंचती हूँ, मुझे बहुत प्यार मिलता है और जनरल साहब ने अपने लिए एक जगह बनाई और जगह इसलिए बनाई है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य उत्तराखंड में और गढ़वाल लोकसभा में किया है। काफी साल तक उन्होंने राजनीति भी की और यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। तो निश्चित तौर पे जो उनके लोग हैं, जो उनको अच्छा मानते हैं, जो कि गढ़वाल लोकसभा में सभी जगह है, तो वो नेचुरल है कि भाजपा को तो वोट पड़ेगा ही। मैडम, आपसे ये है कि जिस तरीके से आप लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी सवाल सोशल मीडिया पर उठाते हैं या कांग्रेस के लोग सवाल उठाते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पद की एक गरिमा होती है और जो चुनावी जनसभाएं हैं उनमें जो रैलियां उनमें शिरकत नहीं करनी चाहिए, इसे आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो जो ऐसी बात बोल रहे हैं वो अपने गरिमा को में झांके। ठीक है, मुझे ज्ञान देने से पहले सब लोग पहले अपने गरिमा में। बातचीत करने के लिए तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हैं और कोटद्वार के विधायक भी